नमस्कार, मैं हूं एस.के. मालवी और आप देख रहे हैं S24 में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, बशीर बद्र जो है आज के शायर नहीं और आने वाले जमानों के शायर है, बल्कि सदियों के शायर, क्योंकि उन्होंने जबान का जो तरीका इस्तेमाल करा है या आने वाली जमाने की जमीन, आने वाले के अल्फाज जो है मौजूद है, जो खुद ये कहता हो कि बशीर बद्र जो है वो कंप्यूटर से बदले कहलाएंगे। और आप देखिए कि जो नई ये हमारे सामने आई है वो उससे बदले लोग कह रहे हैं, चाहे वो मीटर में सही आए या ना आए, लेकिन मीटर A1 से जो अपनी गजलें बना रहे हैं उसका आपको तो ले जाके दिखाई देते कि देखिए मैं लिख के लाया, लिखता वही है कंप्यूटर, गलत सलत होता है थोड़ा उसका ठीक कर देता है। और क्या बशीर बद्र ने उससे पहले बोल दिया कि ये गजल जो है आप कंप्यूटर से लिखेंगे, तो अपने लिए कहा है बशीर बद्र लिखेंगे कंप्यूटर से, तो बशीर बद्र अगर कंप्यूटर से लिखेंगे तो गजल क्या होती, काश के वो हमारे सामने होती तो हम देखते कि गजल किस पैमाने की और किस उरूज की होती है। फिर गजल ने हमारी छोटी बशीर बद्र की गजल ने मामूली मामूली बातों को शेर बनाए, रेल की पटरी पे शेर बनाए, गाय के चाटने पर शेर बनाए, पहाड़ों से उतरती अजान पर शेर बनाए। जिंदगी का कौन सा रंग है जो बशीर बद्र के मौजूद नहीं। आज जो शाम एक शाम बशीर बद्र के नाम इस सदी का मकबूल शायर बशीर बद्र के लिए ये शाम आयोजित की गई है। उनके ऊपर एक डॉक्टर रज़िया हामिद यहाँ की वरिष्ठ लेखिका है, उन्होंने उसके पे बशीर बद्र पर जो मज़ामीन हैं उनको संकलित किया है। वो किताब का विमोचन भी हुआ जो मनोज श्रीवास्तव साहब ने कहा विमोचन किया। उसके साथ साथ उन्हीं की गज़ल के मिसरों पर तरही मुशायरा आयोजित होगा अभी इसके बाद। ये आपका कौन सा आयोजन है और आगे भी इस तरह का आयोजन? मैं ये कई प्रोग्राम कर चुका हूँ, इसके अलावा भी और दीगर प्रोग्राम मुशायरा और दीगर चीज़ें करता रहता हूँ, वो आगे और किए जाएंगे। जब शायर आए हैं आज भोपाल के बहुत मशहूर शायर डॉक्टर अंजुम बारा मकवी, डॉक्टर मेहताब आलम, यहाँ के वरिष्ठ शायर ज़फ़र सेबाई साहब, फ़ारूक अंजुम साहब, शोएब अली ख़ान साहब जो इस संचालन करेंगे। अभी जो नसरी प्रोग्राम हुआ है उसकी निज़ामत महमूद मलिक जो ख़ुद वरिष्ठ लेखक है, वो मनोज श्रीवास्तव साहब मुख्य अतिथि थे और उन्होंने उनकी अध्यक्षता में पूरा प्रोग्राम ये किया। गुरूर उस पर बहुत सचता है मगर कह दो, गुरूर उस पर बहुत सचता है मगर कह दो, इसी में उसका भला है गुरूर कम कर दे। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। भरी बरसात में शादाब बेलें सूख जाती हैं, हरे पेड़ों के गिरने का कोई मौसम नहीं होता, हरे पेड़ों के गिरने का कोई मौसम नहीं होता। खुदा ऐसे एहसास का नाम है रहे सामने और दिखाई न दे, खुदा ऐसे एहसास का नाम है रहे सामने और दिखाई न दे। ऐसे लाजवाब शेर कहने वाले शायर का नाम है डॉक्टर बशीर बद्र। 21वीं सदी में सबसे ज़िंदा और ताबिदा गज़ल बशीर बद्र के यहाँ है। वो अपने रास्ते उन्होंने ख़ुद बनाए हैं, बने बनाए रास्तों पर नहीं चले हैं। उनकी खुसूसियत ये है कि उन्होंने अपनी परंपराओं को, अपनी रवायतों को इतना गढ़ा और पढ़ा है जिसकी रोशनी उनकी पूरी शायरी में दिखाई देती है। कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, ये गज़ल का लहजा नया नया, न कहा हुआ न सुना हुआ, ये बशीर बद्र है। उनके यहाँ जो डिक्शन की शिल्प की स्थापित मान्यताएं हैं, जो स्थापित मूल्य हैं, उससे अलग उनके सारे काम हैं। इसीलिए वो नए शायरों के लिए आइडियल है। उम्र कोई बताए तो लगेगा अरे ये भाई ये तो ईसा पूर्व के आदमी लग रहे हैं, मगर आप कलाम पढ़े तो लगेगा जैसे हमारे साथ का कोई आदमी है। खुदा महफूज रखे
खुदा इस शहर को महफूज रखे। ये बच्चों की तरह हंसता बहुत है। ये बशीर बदर है, कोई हाथ भी न मिलाएगा। जो गले मिलोगे इत्तेफाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। ये कीप डिस्टेंस की जो परिभाषा है, शायरी बनाना उसको, ये बशीर बदर का कमाल है। अफसोस सिर्फ इतना है कि जिस तरह ईमानदारी से हमारे जो आलोचक समालोचक तनकीद निगार हैं, उनके यहाँ चश्मा लगा के, काला चश्मा लगा के वो गद्य को पद्य को परखते हैं और फिर बाद में आंसू बहाते हैं कि हमने अच्छी चीज़ को सही मूल्यांकन क्यों नहीं किया, सही चीज़ को परखा क्यों नहीं। तो उनसे निवेदन है कि जिस सही मूल्यांकन करें, वरना भविष्य उनके साथ उनका मूल्यांकन भी गलत ही करेगा। तो मेरा उनसे निवेदन है उन लोगों से, और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बार अल्लाह से, ईश्वर से, वाहिगुरु से प्रार्थना करना चाहता हूँ, गुरु की गुजारिश करना चाहता हूँ कि ईश्वर अल्लाह बशीर बद साहब को स्वस्थ करे, अच्छा करे, ताकि वो हमारे लोगों के लिए कुछ नया लिखे, नया क्रिएट करें। बहुत देखिए, आपने उनको बड़ा लिमिटेड कर दिया हिंदुस्तान कह के। मुझे दुनिया का वो शहर बताइए जहाँ डॉक्टर बशीर बद्र की रचनाएं नहीं पढ़ी जाती हैं। मैंने अभी एक मिसाल दी थी कि उनकी एक ऐसी आशिक एक महिला है, डॉक्टर अख्तर जहां मलिक, जिसने उनके 82 शेर चुनकर उस चादर पर उसके अपने हाथों से कढ़ाई की, उसके बाद उनको प्रेजेंट किया। वो लोग जो शायरी करते हैं, उनकी पत्नियों ने, उनकी बेटियों ने, चाहने वालों ने आज तक ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया। मैं एक बड़ी मिसाल आपको देना चाहता हूँ कि बशीर बद्र हमारी साझी विरासत और उर्दू हिंदी का इतना बड़ा नाम है कि चंद साल पहले अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद ने उनको एक ख़त लिखा और ये कहा कि अगर आप अपनी पुस्तक हमें हिंदी में छापने की इजाज़त दे दें तो हमारा जो घाटा है आपकी एक किताब पूरी कर सकती है। अब आप सोचिए कि उर्दू का इदारा अंजुमन तरक्की उर्दू, वो बशीर बद्र से कह रहा है कि अपनी पुस्तक हमें हिंदी में छापने की इजाज़त दे दें तो हमारा जो घाटा है एक किताब पूरे कर सकती है। तो आप इससे खुद अंदाज़ा लगाइए कि उनका नाम कितना बड़ा है। और मैंने आपको भी बताया था कि जब वो एक छात्र थे और अलीगढ़ विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए गए, उससे पहले उनकी गज़लें वहाँ के पाठ्यक्रम में शामिल हो गई थी। मुझे अफसोस इस बात का है कि मध्य प्रदेश में राजा भोज यूनिवर्सिटी में जब पाठ्यक्रम बन रहा था, वहाँ के जो लोग उसमें बैठे हुए थे, जब वहाँ उनकी गज़लों को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात आई तो ये कहा गया कि साहब उनका कद नहीं है। तो वो लोग जिनकी तरफ डॉक्टर अंजुम बारामकी ने इशारा किया, तो जो काला चश्मा पहनकर किसी के कद का मूल्यांकन कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि डॉक्टर बशीर बद्र को सीमाओं में कैद नहीं किया जा सकता। और उसने कहा है कि चमकती है कहीं सदियों में आंसुओं से ज़मी, गज़ल के शेर कहाँ रोज़ रोज़ होते हैं। उसके ऐसे अशार हैं और वो पहला ऐसा शख्स है, मैं उसे कहता हूँ कि तहज़ीब सुखन का वो ताजदार है और वो ऐसा लिविंग लीजेंड है जिसके ज़िक्र के बग़ैर आज़ादी के बाद की उर्दू शायरी का इतिहास नामुकम्मल है। उसने फ़ारसी की, अरबी की चीज़ों से अपनी शायरी नहीं की, बल्कि हिंदुस्तान के जो शब्द हैं, जो हिंदी के हैं, जो संस्कृत के हैं, उनसे अपनी शायरी का कैनवस को वसी किया है। और यही वजह है कि आज जब हम सुनते हैं, आप सुनते हैं, तो आपको लगता है कि ये वही बात है जो मेरे दिल का एहसास है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे एक बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।